स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेस पर। पिछली वीडियो में हमने जो बात करी थी वो करी थी आव्यूह के बारे में, जिसमें कि हमने आपको बताया था आव्यूह के अवयव, क्रम, कोटि, आव्यूह के प्रकार। आज हम बात करते हैं उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल की। आइए समझते हैं इन न्यूमेरिकल को किस तरीके से हल किया जाता है। पहला न्यूमेरिकल देखिए, यदि आव्यूह ए इस तरीके से दिया है 5 -4 2 1 9 3 -1 7 5 -2 4 3। तो ये आव्यूह जो है इसमें कितनी पंक्तियां हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था 1 किस तरीके से करते हैं, 1 2 3। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तुम्हारे पास 3 पंक्तियां हैं। और इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। इसमें कितने स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं। तो इस तरीके से देखो, पहले ऑप्शन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपके लिए ए में पंक्तियों की संख्या। तो ए में पंक्तियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी आपके पास, वो होगी हमारे पास 3। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं। ठीक है। अगला ऑप्शन आता है बी, जिसमें हमने पूछा है ए में स्तंभों की संख्या। तो ए में स्तंभों की संख्या जो होगी वो होगी आपके पास, जैसा कि आपको हमने बताया था अभी, वो है आपके पास 4। इसमें कितने स्तंभ हैं, 1 2 3 4। ठीक है। और अगला ऑप्शन आता है सी, जिसमें क्रम की बात की थी। तो हमने अभी लिखा था यहाँ पर 3 पंक्तियाँ हैं और 4 स्तंभ हैं। तो इसमें इसका क्रम कितना हो गया, 3 × 4। तो ए का जो क्रम है वो है आपके पास 3 × 4। क्रम क्या होता है, पंक्ति गुणा स्तंभ। अगला ऑप्शन है आपके पास डी, जिसमें हमने पूछा है ए में कितने अवयव हैं। तो ए में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या जो होती है वो इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितने हैं। इसमें कितनी क्रम बताया था, 3 × 4। तो 4 तिया 12 अवयव हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक पंक्ति में कितने अवयव हैं तुम्हारे पास, 4। तो 3 पंक्तियों में 4 तिया 12 अवयव। ठीक है। ई जो है उसमें पूछा है हमने अवयव, इस अवयव का मान बताना है A23। A23 का मतलब है पहली होती है हमारे पास पंक्ति और दूसरा होता है हमारे पास ये स्तंभ, इसको कहते हैं हम स्तंभ। तो ये है दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति हो गई आपके पास, ये दूसरी पंक्ति हो गई। तो दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो 1 2 और तीसरा स्तंभ, तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, ये यहाँ पर आ गया -1। फिर समझिए दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो पंक्ति पहली हो गई, दूसरी और तीसरा स्तंभ। तो इस एलिमेंट का जो वैल्यू है वो कितनी है तुम्हारे पास, -1। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर यदि एक आव्यूह में 12 अवयव हैं तो उस आव्यूह के सभी अवयवों, सभी क्रम ज्ञात कीजिए, सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है आपके पास, एक आव्यूह में अवयवों की संख्या है आपके पास 12। कितनी संख्या है, 12। तो यहाँ पर लिखेंगे संभव क्रम। संभव क्रम में क्या लिखेंगे, इसके 12 के जो कितनी प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 12 × 1, ये भी हो सकता है 1 × 12। अगला होता है 4 तिया 12, फिर होता है 3 चौक 12। अगला आता है 6 दूनी 12, फिर होता है 2 छिक्के 12। तो इसमें संभव क्रम जो हैं वो कितने हैं, 12 × 1। तो 1 2 3 4 5 6, 6 क्रम, 6 तरीके से हम इसको आव्यूह बना सकते हैं, जिसमें 12 पंक्तियां हो सकती हैं, एक स्तंभ हो सकता है, एक पंक्ति हो सकती है, 12 स्तंभ हो सकते हैं, इस तरीके के। और इतने ही इसमें हो गए। तो यहाँ पर हम इतने फैक्टर कर सकते हैं इसके। तो यहाँ पर हमने किया, कितने प्राइम फैक्टर हो गए, ये हो गए आपके पास। तो इसमें संभव क्रम ये हैं। जैसे मान लो एक आव्यूह में, एक और एग्जांपल ले लें, अवयवों की संख्या उसमें अगर दे दी जाए, अवयवों की संख्या 5 दे दी जाए, = 5। तो इसका क्रम क्या होगा, तो क्रम 5 × 1 और 1 × 5, इसकी संभव कोटि कितनी, संभव क्रम कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है आव्यूह AIJ 2 × 2, मतलब 2/2 का एक आव्यूह ज्ञात करना है, रचना करनी है, जहाँ AIJ = I + 2j दे रखा है। अब इसमें 2/2 का आव्यूह है, तो सबसे पहले आव्यूह पता किस तरीके से करेंगे, कितने एलिमेंट निकालने हैं। तो 2/2 में यहाँ पर आएगा A11, फिर आएगा A12, फिर आएगा A21, A22। तो यहाँ पर हो गया 2 × 2 का ये आव्यूह हो गया। अब यहाँ पे निकालते किस तरीके से हैं इनके अवयवों को, AIJ = ये हमारे लिए दे रखा है यहाँ पर
आई की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी ये वाला एलिमेंट ज्ञात करने के लिए? सबसे पहले हमें आई की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी और जे की वैल्यू हमारे लिए कितनी रखनी पड़ेगी? 1 ही रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रखते हैं हम A11। तो यहाँ पर रखेंगे 1 + 2 × 1 = 1 + 2, यहाँ आ गया 3, A11। ये वाला जो हमारे पास अवयव है वो आ गया 3। इसी प्रकार हम दूसरा वाला निकालेंगे A12। तो यहाँ पर लिखेंगे A12 लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 + 2 × 2, मतलब आई की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 1 और जे की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 2। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 + 2 2 = 4। तो यहाँ पे कितना आ गया 4 + 1 5, A12 = आ गया 5। अगला निकालते हैं हम A21 में यहाँ रखेंगे, इसी इक्वेशन में रखना है आपको। ये जो है ये जो दे रखा है हमारे लिए इसमें रखना है। यहाँ पर आ गया 2 + 2 × 1, ये आई की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू है। तो 2 + 2 = 4। तो A21 आ गया तुम्हारे पास 4। अगला है हमारे पास A22। यहाँ पर ये वाला एलिमेंट कहता है ना A22। तो 2 + 2 × 2, 2 + 4 = 6। A22 हो गया आपके पास 6। तो इस आव्यूह की जो रचना करनी है वो हमारे पास है A11, A12, A21 और A22। तो यहाँ पर इनकी मान रख देने हैं, इनकी वैल्यू रख देनी है, अवयवों का मान। इसमें ये A11 कितना आया हमारे पास 3, A12 कितना आया हमारे पास 5, A21 कितना आया हमारे पास 4 और A22 आया हमारे पास 6। ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि आप देख रहे हो अगला क्वेश्चन है, यदि A, इनका जोड़ करना है हमको। यदि A = ये और B = ये तो A + B ज्ञात कीजिए। हमने बताया था संगत अवयवों का जोड़ किया जाता है। तो पहले लिख लेंगे A + B। A + B = क्या होगा 2 0 1 1 प्लस, यहाँ पर प्लस लगा हुआ -1 2 3 1। तो ये A11 वाला A11 वाले से ऐड होगा। तो ये हो गया आपके पास 2 प्लस, यहाँ करके दिखा देते हैं 2 + -1। अगला है 0 + 2। इसमें इस वाले को जोड़ा एलिमेंट को और इस वाले को इसमें 1 + 3 और ये हो गया 1 + 1। तो ये कितना होता है 2 - 1 = 1। ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 2। ये इसका हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में इनका अंतर ज्ञात करवाया है, इनको सब्ट्रैक्ट करवाया है। तो यहाँ पर A - B = A की वैल्यू है तुम्हारे पास 1 2 5, B की वैल्यू है तुम्हारे पास, यहाँ सॉरी A में पहली पंक्ति लिखी, दूसरी पंक्ति लिखेंगे 3 6 4 माइनस, यहाँ पर B लिखेंगे अब 4 7 4 2 3 1 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला A11 वाला लिखा जाएगा 1 - 7, A11 से लिखा जाएगा। ये है A12, पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 - 4, 2 - 4 ये हो जाएगा 5 - 2। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ ऐड कर रहे हैं तो प्लस का चिन्ह आएगा। अब यहाँ लिखते हैं 3 - 3, 6 - 1 और 4 - 3। ये आया हमारे पास दोस्तों आंसर इसका, माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस ये हो गया प्लस का 3, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 1। ये तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में ने पूछा है यहाँ पर, ये है क्वेश्चन आपका, ये रहा। यहाँ पर A = कितना दे रखा है 3 - 5 2 और -4 और B की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे 0 3 3 और 7। ठीक है, अब यहाँ पर 2A - 3 भी कराया है। तो सबसे पहले हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आव्यूह A में 3 - 5 2 - 4, इसमें सब में गुणा किया जाता है। तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करते हैं इसका, प्रत्येक अवयव में 2 तिया 6। अगला आएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ये हो गया हमारे पास 2A। अगला है B। तो यहाँ पर B = कितना दे रखा है 0 3 3 7 और यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखी है 3B। तो 3B = 3, यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 3 × 0 3 3 3 = 9 और 3 3 9 और 3 7 21। ये हमारे पास वैल्यू 3B की आ गई और ये वैल्यू 2A की आ गई। अब इनको आपस में क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2A - 3B = अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पिछली क्वेश्चन में बताया था सब्ट्रैक्ट करना, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होता है। तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 10 और माइनस के 9, माइनस 10 माइनस 9 माइनस के 19 हो गए। और यहाँ पर 4 माइनस के 9 माइनस के 5 और माइनस के 8 और माइनस बीच में आता है, माइनस के 8 और माइनस के 21, यहाँ पर कितने हो गए, माइनस के 29। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा है, यहाँ पर लिखना एक्स आव्यू ए से एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आव्यू की वैल्यू लिखनी थी हमारे लिए। जैसे मान लो यहाँ पर दे रखी है आव्यू, मान लें एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और ये है हमारे पास 6 और ये 4। तो पहला ए, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि ये कितना है, इसमें 2 पंक्ति हैं और एक स्तंभ है। इसमें 2 पंक्ति हैं और एक स्तंभ है, तो इसका ये वाला एलिमेंट इसके इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। एक ही ऑर्डर है इनका। तो एक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर पहली बन जाएगी, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर दूसरी बन जाएगी। अब आपको आता होगा विलोपन विधि। विलोपन विधि से इसको हम सॉल्व करते हैं, जिससे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इनमें एक माइनस का है, देखो दोनों वैल्यू अपोजिट साइन होनी चाहिए और सेम उनका गुणांक होना चाहिए। तो इसमें 1 1 गुणांक है और इनके साइन चिन्ह भी जो हैं वो विपरीत हैं, तो इनको जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 2 से इसको ब्रेक कर दो, 2 से इसका डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू देखो, x का मान किसी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 या समीकरण 2 एक ही आंसर आता है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दे रखा है, x की वैल्यू 5 है। 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6, और इसका पक्षांतर कर देंगे -5, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो थोड़ा इज इक्वल टू में दे रखा है, 2 आव्यू आपस में बराबर दे रखे हैं। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर A11 वाला जो एलिमेंट है, सबसे पहले हमें उसका ऑर्डर देखना होता है। ये 2 × 2, ये 2/2 का एक आव्यू है और ये भी 2/2 का एक आव्यू है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 4 3 इसको लिख लेंगे, x5, और ये हो गया तुम्हारे पास yz1 5। तो कोटि हमने बताई थी आपको, जिस तरीके से हम सबसे पहले इसका क्रम देखते हैं, जब भी वो इक्वल होंगे जब क्रम समान होगा। तो 2/2 का आव्यू है, ये भी 2/2 का आव्यू है, तो इसका A11 वाला जो एलिमेंट है उसके A11 वाले एलिमेंट के इक्वल होता है। तो 4 इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 4। ये पहला हमारी y की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। दूसरा ये जो है ये A12 है, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ का पहला एलिमेंट है A12, और ये भी कौन सा एलिमेंट है, A12 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर 3 इज इक्वल टू जेड, तो जेड की वैल्यू आ गई 3। इसी तरीके से दोस्तों x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। आज का x आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।